दिल्ली में फ्रंट फुट पर बैटिंग कर रहे अरविंद केजरीवाल ने जाति कार्ड खेल डाला। पीएम मोदी से दिल्ली के जाट समाज को आरक्षण देने की मांग कर डाली। कल ही केजरीवाल ने पिटारे से सनातन कार्ड निकाला था। आम आदमी पार्टी के नेताओं के साथ मंच पर हनुमान चालीसा का पाठ भी किया। लेकिन सवाल यह है कि केजरीवाल पर भगवा रंग क्यों चढ़ा, वो अचानक क्यों बदल गए? क्या ये हिंदू वोट की चोट का खौफ है? दिल्ली में पुजारी सब पर भारी क्यों पड़ रहे हैं? क्या सनातन के सहारे दिल्ली के 1.25 करोड़ हिंदू वोटर्स को साधा जा रहा है? केजरीवाल के सनातन प्रेम पर देखिए हमारी स्पेशल रिपोर्ट। तो रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाए पर वचन न जाए, प्राण जाए पर वचन न जाए। जय श्री राम। सनातन धर्म की जय, सनातन धर्म की जय हो, भारत माता की जय हो। बल, बुद्धि और विद्या के साथ ही इस मंच पर मौजूद हर नेता ने शायद बजरंगबली से वोट दिलाने की प्रार्थना की होगी और साथ ही यह भी कहा होगा कि शीश महल को लेकर जो कलेश और विकार चल रहा है उसे भी मिटा दीजिए। अरविंद केजरीवाल में उनके विरोधियों को भले ही लाख कमियां दिखें, लेकिन यह बात उनके सियासी दुश्मन भी कबूल करते हैं कि केजरीवाल हमेशा फ्रंट फुट पर बैटिंग करते हैं, कभी डिफेंसिव नहीं होते, अपने विरोधियों के पिच पर जाकर बैटिंग करने से नहीं डरते। और इस बार केजरीवाल ने बीजेपी को उसकी हिंदुत्व की पिच पर चुनौती दी है। बीजेपी का सबसे बड़ा ट्रम्प कार्ड है हिंदुत्व। अब केजरीवाल बीजेपी के इस ट्रम्प कार्ड को डेंट करना चाहते हैं और सबसे खास बात यह है कि इसके लिए केजरीवाल ने बीजेपी को घर में घुसकर ललकारा है। आम आदमी पार्टी ने बीजेपी के लिए मंदिर प्रकोष्ठ के जवाब में सनातन सेवा समिति का गठन किया है। आपकी इस सनातन सेवा समिति का काम मंदिर के पंडे पुजारियों का आर्थिक कल्याण करना है। सबसे बड़ी बात यह है कि सनातन सेवा समिति बनाने के लिए आम आदमी पार्टी ने बीजेपी के मंदिर प्रकोष्ठ से जुड़े पुजारियों और भगवाधारी संतों को जोड़ा है। आपका दावा है कि मंदिर प्रकोष्ठ से जुड़े कम से कम 100 लोगों ने बीजेपी को छोड़कर आम आदमी पार्टी का हाथ थामा है। इन लोगों को सनातन सेवा समिति में शामिल करने के बाद अरविंद केजरीवाल ने बीजेपी के मंदिर प्रकोष्ठ से जुड़े बाकी लोगों को भी मैसेज दिया। केजरीवाल ने कहा कि बीजेपी तो संतों और पुजारियों के लिए झूठे वादे करती है, लेकिन उन्होंने वादा करने में भले ही देर की, लेकिन एक बार कमिटमेंट कर दी तो फिर रघुकुल रीत सदा चलाई, प्राण जाए पर वचन न जाए। अभी जैसे सभी लोगों ने बताया कि भारतीय जनता पार्टी का एक मंदिर प्रकोष्ठ है और उस मंदिर प्रकोष्ठ में उन लोगों ने समय समय पे वादे करते रहे, हम ये करेंगे, हम वो करेंगे, ऐसा करेंगे, वैसा करेंगे, लेकिन उन्होंने कुछ नहीं किया। आम आदमी पार्टी जो कहती है वो करती है। चाहे हम ऐलान करने में थोड़ी देरी कर दें, लेकिन एक बार ऐलान कर देते हैं तो रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाए पर वचन न जाए। तो जो हम कह रहे हैं वो करेंगे। अब सवाल यह है कि सनातन की सियासत में अरविंद केजरीवाल इतना आगे क्यों बढ़ गए हैं? एक जमाने में केजरीवाल के सनातन के साथ तनातनी वाले सियासी रिश्ते थे, लेकिन अब केजरीवाल अपने मंच पर साधु संतों और पुजारियों को क्यों बुला रहे हैं? हनुमान चालीसा का पाठ क्यों कर रहे हैं? इसका जवाब छिपा है दिल्ली में वोटरों के धार्मिक समीकरण में। दिल्ली में सबसे ज्यादा हिंदू वोटर हैं। यहाँ हिंदू वोटरों की संख्या करीब 82% है। दूसरे नंबर पर मुस्लिम मतदाता हैं, जिनकी संख्या 13% है। सिख वोटरों की हिस्सेदारी महज 4% है, जबकि 1% संख्या बाकी धर्म के मतदाताओं की है। अब तक आम आदमी पार्टी का फोकस दिल्ली के 13% मुस्लिम वोटरों पर रहता था, लेकिन अब उसे लग रहा है कि 82% हिंदू वोटरों को दरकिनार करके उसकी राजनीति लंबे वक्त तक नहीं चल सकती। ऐसे में अगर दिल्ली के अलावा दूसरे राज्यों में भी पैठ बढ़ानी है तो सनातनियों का साथ जरूरी है, क्योंकि दिल्ली में भले ही मुस्लिम वोट आम आदमी पार्टी के साथ है, लेकिन दूसरे राज्यों में मुस्लिम वोट की ठेकेदार पार्टियों की काफी संख्या है। ऐसे में अब सनातन सेवा समिति के जरिए केजरीवाल हिंदुओं को लुभाने का एक दिल्ली मॉडल तैयार करना चाहते हैं।
सनातन सेवा समिति के जरिए आम आदमी पार्टी मंदिर के पुजारियों और संतों को एक मंच देना चाहती है। सनातन सेवा समिति पुजारियों और सरकार के बीच सेतु यानी पुल का काम करेगी। इस समिति के जरिए मंदिरों में पूजा पाठ करने वालों को पुजारी सम्मान योजना के साथ जोड़ा जाएगा। इस योजना के जरिए दिल्ली सरकार ने पुजारियों को हर महीने 18,000 रुपए देने का वादा किया है। फ्री बिजली पानी के दिल्ली मॉडल की तरह आम आदमी पार्टी की कोशिश है कि सनातन सेवा समिति का भी एक दिल्ली मॉडल तैयार किया जाए, जिसे पूरे देश में लागू करने का वादा कर हिंदुओं को लुभाया जाए। आम आदमी पार्टी का मानना है कि पुजारियों के बहाने वो सनातनियों के बीच अपनी पैठ बढ़ा पाएगी। यही वजह है कि केजरीवाल ने आज पुजारियों को भगवान और भक्तों के बीच का सेतु बताया। अब ये जो सनातन धर्म के लिए इतना बड़ा काम किया जा रहा है, सनातन धर्म के लिए जो लोग 24 घंटे पुजारी वर्ग, संत वर्ग जो 24 घंटे काम करता रहता है, जो लोगों के और भगवान के बीच में एक तरह से सेतु का काम करता है, उन लोगों के लिए सेवा करने का मौका हमें दिया और हमें इस बारे में निमित्त बनाया। इसके लिए मैं अपने आप को और आम आदमी पार्टी को बड़ा सौभाग्यशाली समझता हूं कि भगवान ने हम लोगों को चुना। केजरीवाल जिस तरह सनातनियों पर डोरे डाल रहे हैं, उसकी एक वजह मुसलमानों के बीच कांग्रेस की बढ़ती लोकप्रियता का डर भी है। पिछले विधानसभा चुनाव तक आम आदमी पार्टी मुसलमानों की पसंदीदा पॉलिटिकल पार्टी होती थी। बीजेपी को हराने के लिए मुस्लिम समाज के लोग आपको वोट देते थे, लेकिन 2024 के लोकसभा चुनाव में इस पैटर्न में थोड़ा चेंज दिख रहा है। इस पैटर्न में बदलाव को समझने के लिए पहले आपको 2020 के विधानसभा चुनाव में इन सीटों की स्थिति के बारे में जानना होगा। 2020 के विधानसभा चुनाव में मुस्लिम बहुल सदर बाजार, चांदनी चौक, मटिया महल, बल्लीमारा, जंगपुरा, ओखला, सीलमपुर, बाबरपुर, मुस्तफाबाद और करावल नगर में 9 सीटें आम आदमी पार्टी ने जीती थी। सिर्फ करावल नगर विधानसभा सीट बीजेपी के पास आई थी। लेकिन 2024 में हुए लोकसभा चुनाव में इन मुस्लिम बहुल सीटों की विधानसभा सीटों पर बढ़त के आंकड़ों ने आम आदमी पार्टी को डरा दिया। आम आदमी पार्टी को लग रहा है कि अब मुस्लिम वोट कहीं कांग्रेस के साथ न चला जाए। 2024 के लोकसभा चुनाव में दिल्ली की सभी 7 लोकसभा सीट तो बीजेपी ने जीती, लेकिन मुस्लिम बहुल विधानसभा सीटों पर कांग्रेस ने अच्छा प्रदर्शन किया। सदर बाजार में तो बीजेपी ही आगे रही, लेकिन चांदनी चौक, मटिया महल और बल्ली मारान में कांग्रेस आगे थी। जंगपुरा और ओखला में आम आदमी पार्टी को बढ़त थी। सीलमपुर, बाबरपुर और मुस्तफाबाद सीट पर कांग्रेस प्रत्याशी को बढ़त थी और करावल नगर में बीजेपी उम्मीदवार आगे था। हालांकि 2024 का चुनाव कांग्रेस और आम आदमी पार्टी ने मिलकर लड़ा था, इसलिए मुस्लिम बहुल सीटों पर कांग्रेस या आप की बढ़त के आधार पर कुछ ठोस नतीजे निकालना ठीक नहीं होगा। लेकिन आम आदमी पार्टी के बड़े नेताओं को लग रहा है कि मुस्लिम वोट एक बार फिर कांग्रेस के पीछे गोलबंद होने लगा है। यही वजह है कि मुस्लिम वोट बैंक में किसी भी संभावित नुकसान की भरपाई करने के लिए केजरीवाल अब हिंदू वोटरों को लुभा रहे हैं। जय श्री राम। आज मैं अपने आप को बहुत सौभाग्यशाली समझता हूं कि हमारे मंच पे जगत गुरु, महामंडलेश्वर, इतने सभी संत महात्मा आए हुए हैं और सामने भी इतने सारे संत और पंडित लोग बैठे हैं। मैं अपने आप को बहुत सौभाग्यशाली समझता हूं कि देखिए, जो कुछ भी करता है ऊपर वाला करता है, ये तो मैं दिल से मानता हूं। ऊपर वाला ये तय करता है कि किस काम के लिए उसे किसे चुनना है। हम तो केवल निमित्त मात्र हैं। दिल्ली से शिक्षा क्रांति की शुरुआत हुई। ऊपर वाले का शुक्रिया अदा करते हैं कि इस शिक्षा क्रांति की शुरुआत करने के लिए ऊपर वाले ने हमें चुना। दिल्ली से स्वास्थ्य क्रांति की शुरुआत हुई। दिल्ली से बिजली के क्षेत्र में इतने बड़े बड़े सुधार हुए जो कि पूरे देश के लिए एक रास्ता दिखाने वाली बात है। हम ऊपर वाले का शुक्रिया अदा करते हैं कि ऊपर वाले ने हमें निमित्त चुना। अरविंद केजरीवाल की बातें सुनकर अब ऐसा लग रहा है कि जैसे कोई संत बोल रहा है। मैं क्या कहूं, मैं तो कुछ भी नहीं हूं, सब भगवान करा रहे हैं, मैं तो निमित्त मात्र हूं। अब सवाल है कि केजरीवाल का हृदय परिवर्तन क्यों हुआ, वो भगवा में कैसे हो गए? तो इसका जवाब ये है, केजरीवाल भगवामय क्यों? पहला कारण, दिल्ली चुनाव।
केजरीवाल के भगवा में होने की सबसे बड़ी वजह दिल्ली विधानसभा चुनाव है। इस बार मुकाबला कड़ा है। अगर मुस्लिम वोट कांग्रेस और आप में बटा तो फिर सत्ता बनाए रखने के लिए हिंदू वोटों में ज्यादा हिस्सेदारी चाहिए। केजरीवाल भगवामय क्यों? दूसरा कारण महाकुंभ। केजरीवाल के भगवा में होने की दूसरी वजह है महाकुंभ। दिल्ली विधानसभा चुनाव के लिए वोटिंग 5 फरवरी को होनी है, जबकि 13 जनवरी से 26 फरवरी तक प्रयागराज में महाकुंभ होने वाला है। यानी 1-1.5 महीने तक पूरा देश भगवा में रहने वाला है। दिल्ली में चुनाव प्रचार को लेकर वोटिंग की तारीख तक के दिन इसी महाकुंभ के दौरान आ रहे हैं। बीजेपी महाकुंभ के जरिए हिंदुत्व की लहर पैदा करना चाहती है। इस लहर का सामना करने के लिए केजरीवाल को हिंदुओं को अपने साथ जोड़ना होगा। केजरीवाल भगवामय क्यों? तीसरा कारण राम मंदिर का एक साल। 22 जनवरी को राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा की पहली सालगिरह है। दिल्ली विधानसभा चुनाव के प्रचार के दौरान ही बीजेपी राम मंदिर को भुनाने की तैयारी कर रही है। ऐसे में केजरीवाल की कोशिश है कि वो भी आम आदमी पार्टी को मंदिर और पुजारियों का संरक्षण करने वाली पार्टी बताएं। केजरीवाल ने जिस तरह से सनातन सेवा समिति का गठन किया है, उसके बाद कम से कम इस समिति से जुड़े संत और पुजारी तो उनसे खुश नजर आ रहे हैं। ये न भूतो न भविष्यति। यद्यपि अरविंद केजरीवाल ने जो ये घोषणा किया सम्मान राशि के लिए, सनातन बोर्ड बनाने के लिए दिल्ली के लिए, मैं उनका हृदय की गहराइयों से स्वागत करता हूं। और सनातन धर्म की रक्षा के लिए जो कार्य करेगा, हम सब सनातन धर्मी और साथ मिलकर के चलेंगे। जितना हो सकेगा अपने तन से मन से मैं सेवारत रहूंगा। ये तो बहुत अच्छी बात है कि अरविंद केजरीवाल ने अभी इनके दिमाग में आया होगा कि भगवामय होना चाहिए, भगवा रंग होना चाहिए। तो इसमें न दोष उनका है, न मेरा है, न गुनाह उन्होंने किया है, न गुनाह हमने किया है। ये सनातन को स्वीकार किए, ये सनातन पर सेवा करने के लिए तत्पर हुए, ये सनातन पर कार्य करने के लिए तैयार हुए। ये कह रहे हैं हम सनातन की सेवा में जुड़ना चाहते हैं, आप लोग हमारा पथ प्रदर्शन कीजिए, हमारा मार्गदर्शन कीजिए। तो हमारे सनातन में बुराई क्या है? चूंकि सनातन सेवा समिति से जुड़ने वाले ये सभी संत और पुजारी पहले बीजेपी के मंदिर प्रकोष्ठ से जुड़े थे, इसलिए केजरीवाल के आज के प्रोग्राम को बीजेपी के लिए झटका माना जा रहा है। लेकिन बीजेपी के नेता इससे चिंतित नहीं है। दिल्ली बीजेपी के अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा कह रहे हैं कि आज अरविंद केजरीवाल ने मन से प्राण जाए पर वचन न जाए वाला दोहा पढ़ा, लेकिन उनका इतिहास बताता है कि वो कभी अपने वचन पर नहीं टिकते। प्राण जाए पर वचन न जाए, ठीक है, इसी पे बात करते हैं। मैं अरविंद केजरीवाल अपने बच्चों के सर पर हाथ रख के कसम खाता हूं कि मैं कोई सरकारी बंगला नहीं लूँगा, मैं कोई सरकारी गाड़ी नहीं लूँगा, मैं कोई सरकारी सुरक्षा नहीं लूँगा। तो किसके प्राण गए और किसका वचन गया, अरविंद केजरीवाल बता दें। मैं माँ यमुना को साफ करूँगा 1 साल में, 6 महीने में, 12 महीने में, और पूरे मंत्रिमंडल के साथ डुबकी लगाऊंगा। कहाँ लगाई डुबकी? अरविंद केजरीवाल का ये नाम का मतलब ही झूठ और झूठा आदमी, जिसे कहते हैं ना, छल कपट वाला आदमी। इसकी ना जबान की कीमत है, ना इसके प्राण की कीमत है, ना इसके वचन की कीमत है। जय श्री राम। केजरीवाल आज मंच से जय श्री राम का नारा लगा रहे थे। जय श्री राम, जय श्री राम। लेकिन बीजेपी के नेता अब अरविंद केजरीवाल को उनके पुराने बयानों की याद दिला रहे हैं। बीजेपी के नेता कह रहे हैं कि मंदिर की जगह अस्पताल बनाने की बात करने वाले केजरीवाल के मुंह से जय श्री राम का नारा शोभा नहीं देता। बीजेपी सपोर्टर्स के सोशल मीडिया हैंडल से केजरीवाल के पुराने बयान वायरल किए जा रहे हैं। जब बाबरी मस्जिद का ध्वंस हुआ तो मैंने नानी से पूछा, नानी अब तो आप बड़े खुश हो गए, अब तो आपके भगवान राम का मंदिर बनेगा। कहती है ना बेटा, मेरा राम किसी की मस्जिद तोड़ के ऐसे मंदिर में नहीं बस सकता। मैं सोच रहा था कि अगर जवाहरलाल नेहरू जी स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया की जगह मंदिर बना देते तो क्या इस देश का विकास हो सकता था? वैसे अरविंद केजरीवाल और उनकी पार्टी भी जानती है कि वोट के लिए जब सनातनी संघर्ष होगा तो बीजेपी उनके पुराने बयानों को जरूर वायरल करेगी। लेकिन केजरीवाल पहले भी इस तरह के संकट से पार पाते आए हैं और इस बार भी उन्हें उम्मीद है कि सनातन सेवा समिति के जरिए उन्हें हिंदू वोट का मेवा मिलेगा, चूंकि टक्कर कांटे की है। इसलिए खुद को संकट से उबारने के लिए केजरीवाल अब भगवान राम और हनुमान जी की शरण में चले गए हैं।